नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, ये वीडियो देखिए। ये नजारा अपने आप में अप्रत्याशित है, कल्पना से भी विचित्र। देखिए किस तरह से सरकार अपने किसानों से ही डरी हुई है। इसने अपने किसानों की बैरिकेडिंग कर दी है, नुकीले तार लगा दिए हैं, सड़कों पर कील ठोक दिए हैं। और इस वीडियो में तो देखिए जेसीबी से गड्ढे खुदवाए जा रहे हैं। एक सरकार जिसके पास पूरा बहुमत है, क्या वो अपने किसानों से इस कदर डर गई? उस किसान से आप 11 दौर की बातचीत कर चुके हैं, तो फिर उसे इस तरह से सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर या शाहजहांपुर बॉर्डर पर इस तरह से रोक के रखना, और सबसे बड़ी बात, परमानेंट सीमेंट स्ट्रक्चर्स लगाए जा रहे हैं, जो स्थायी सीमेंट स्ट्रक्चर हैं उन्हें वहां पर लगाया जा रहा है। यह सरकार को कौन इस तरह की सलाह दे रहा है मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, मगर मैं सरकार को यह नसीहत देना चाहता हूं कि अगर तुम्हें दमखम दिखाना है, अगर तुम्हें लोहा लेना है, तो अपने किसानों से लोहा मत लो। तुम्हें अगर लोहा लेना है तो LAC के पार जाके चीनी सैनिकों से लोहा लो, उन चीनी सैनिकों से जिन्होंने मेरे 20 जवानों को शहीद कर दिया था। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यह मुद्दा भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरह से किसानों की घेरेबंदी की जा रही है, जिस तरह से सीमेंट के स्ट्रक्चर लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से नुकीली तार और कीले लगाए जा रहे हैं, यह बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। आपके स्क्रीन पर प्रियंका गांधी वाड्रा का यह बयान, जिसमें वो कह रही है कि किसान के खिलाफ मोदी सरकार ने युद्ध छेड़ रखा है। अब सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, और राहुल गांधी यहां पर कह रहे हैं कि आप किसानों के साथ सेतु बनाइए, संवाद कीजिए, दीवारें मत खड़ी कीजिए। बिल्ड ब्रिजेस नॉट वॉल्स। यह है राहुल गांधी का संदेश। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या इस तरह का शौर्य तुम उस किसानों के साथ ही दिखाओगे जो अब तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता आ रहा है? दोस्तों, मैं आपको एक कहानी बताता हूं। कहानी नहीं, हकीकत है। आपके स्क्रीन पर यह है गुरतेज सिंह। जानते हैं गुरतेज सिंह कौन है? गुरतेज सिंह जब गालवान घाटी में चीन के साथ संघर्ष हुआ था, उन 20 सैनिकों में शामिल था, और अभी 26 जनवरी 2021 को इसे वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। गुरतेज के पिता सिंघू बॉर्डर पहुंचे थे किसानों की आवाज उठाने। चाहे गुरतेज हो या उनके पिता, दोनों सरकारी नीतियों का उन्होंने खमियाजा उठाया, नुकसान उठाया। क्यों? क्योंकि गालवान घाटी में लगातार गुप्तचर एजेंसीज के जरिए यह चेतावनी दी जा रही थी कि चीन हमारी जमीन में प्रवेश कर रहा है। फिंगर 8 से वो फिंगर 4 में पहुंच गया है। मगर मैं नहीं जानता हूं कि सरकार ने आखिर इस मुद्दे पर कार्रवाई क्यों नहीं की। नतीजा आपके सामने है। चीन हमारी जमीन पर आकर बैठ गया, और आपके सामने गुरतेज सिंह जैसा शहीद। उसी तरह से उनके पिता जो हैं, वो पहुंचे सिंघू बॉर्डर अपनी बात रखने के लिए। सरकार अगर उनके बेटे को वीर चक्र से सम्मानित कर रही है, तो आज मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या तुम चाहते हो इसी तरह से मेरे किसान भी शहीद हो जाएं? क्योंकि यह अपने आप में कल्पना से भी विचित्र है दोस्तों, कि किसान जो वहां बैठा हुआ है, जो प्रदर्शन कर रहा है, उसकी जान को और मुश्किल में डाला जा रहा है। वो शौच नहीं कर सकता, उस तक पानी नहीं पहुंचने दिया जा रहा, उस तक खाना नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। वो किसान है, आतंकवादी नहीं है, दुश्मन नहीं है। मान लिया कि सिंघू बॉर्डर के आसपास जो लोग बसे हुए हैं उन्हें यकीनन तकलीफ हो रही है, मगर इसका जवाब नंदलाल गुर्जर की धमकियां नहीं हो सकती हैं। बीजेपी विधायक नंदलाल गुर्जर की धमकियां नहीं हो सकती हैं, जो पुलिस से कह रहा है कि किसानों पर गोलियां चलाओ। जी नहीं, नंदलाल गुर्जर के खिलाफ योगी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए मान लिया अगर सिंघू बॉर्डर के चलते, या टिकरी बॉर्डर के चलते, या गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के चलते लोगों को समस्याएं आ रही हैं, तो मेरी मोदी सरकार से, बीजेपी से एक अपील है कि आप किसानों को इजाजत दें कि वो दिल्ली में प्रवेश कर रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करें। क्योंकि रामलीला मैदान में आप जानते हैं, चाहे अन्न आंदोलन हो, चाहे अन्य कई बड़े आंदोलन हो, वहां पर लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो आप किसान को जंतर मंतर या रामलीला मैदान आने क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं जानना चाहता हूं। मैं आपको बताता हूं क्यों। आप इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि आपको इस बात का डर लगता है
कि अगर वो किसान वहां पहुंच गया तो यह आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। अगर किसान वहां पहुंच गया तो आंदोलन तहरीर स्क्वायर जैसा हो जाएगा जो कि मिस्र में हुआ था। अन्ना आंदोलन हो जाएगा जिसने जमीन तैयार कर दी थी 2011, 12 और 13 में कांग्रेस की रुखसती की। मगर तुम ये नहीं समझ रहे हो, जितना दमन तुम किसान पर करोगे, जितना अत्याचार तुम उस किसान पर करोगे, जितना झूठ का प्रचार प्रसार तुम किसान पर करोगे, उसका नुकसान किसी और को नहीं बल्कि तुम्हें होने वाला है। क्योंकि देश की जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा देख रहा है कि किस तरह से तुमने किसानों को एक धड़े को लाल किले में घुसने की इजाजत दे दी। फिर एक रहस्यमय कैरेक्टर दीप सिद्धू आता है, वो किसानों के साथ देखा जाता है। रेड फोर्ट के अंदर निशान साहब का झंडा फहराया जाता है, हालांकि उसके जरिए तिरंगे का अपमान नहीं है। निशान साहब के झंडे को, जो कि एक धार्मिक पताका है, रेड फोर्ट में लहराया नहीं जाना चाहिए था, वो गलत था। मगर तिरंगे का अपमान नहीं होता है इसके जरिए। और देश के प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं कि लाल किले में तिरंगे का अपमान हुआ। इस तरह गलत बयानी। मोदी जी, मैं आपके पद की इज्जत करता हूं, इसलिए मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि आप झूठ बोल रहे थे। जी नहीं, यह सरासर गलत बयानी है यह कहना कि तिरंगे का अपमान हुआ लाल किले में। जी नहीं, वहां पर निशान साहब फहराया गया और निशान साहब के फहराए जाने से किसी तिरंगे का अपमान नहीं हो सकता। इसलिए आज मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि किसानों को इजाजत दी जाए और वो जाके जो है अपना आंदोलन कर सके रामलीला मैदान में। आप उसे ऐसा करने क्यों नहीं दे रहे हैं बताइए? किस बात का डर है आपको? क्या आपको इस बात का डर है कि इस वक्त यह आंदोलन और भी बड़ा हो जाएगा? बताइए। दोस्तों, मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो जेएनयू में रिसर्च स्कॉलर कोमल जेबी सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला है। यहां पर यह दावा किया जा रहा है कि करीब 5000 मीटर का तिरंगा किसान लेकर जो है सड़क पर चल रहे हैं। यह कितना खूबसूरत नजारा है दोस्तों, ये देखिए। मैं नहीं जानता हूं कि यह वाकई 5000 मीटर का तिरंगा है या नहीं, मगर इस नजारे को देखिए। 30-40 सेकंड का वीडियो है, बहुत ही खूबसूरत वीडियो, आप देखिए इसे। 5000 मीटर का तिरंगा। अंकल जी मैं खड़ा होकर दिखाऊं लगा इसे। आ देखो जी 5000 मीटर का तिरंगा। जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद। क्या बात है जी, क्या बात है। साडा इंडिया, क्या बात है, क्या बात है जी, क्या बात है। 5000 मीटर का तिरंगा साढ़े किसान वीर भरा लेके आए ने। आज ये किसान बार बार इस बात का प्रमाण दे रहा है कि चाहे राष्ट्रवाद हो, देशभक्ति हो, वो भारतीय जनता पार्टी पर अव्वल है, वो हमारी गोदी मीडिया पर अव्वल है। जी हां, इसी किसान को जब वो सिंघू बॉर्डर भी नहीं पहुंचा था तुमने बदनाम किया, मगर वो बार बार तुम्हें धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इंसानियत क्या होती है और राष्ट्रवाद क्या होता है उसकी मिसाल दे रहा है। अब भी तुम्हारे पास मौका है, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। मैं बार बार अपने कार्यक्रमों में अपील करता हूं, न सिर्फ किसानों से बल्कि बीजेपी से भी, और एक बार फिर वो अपील करने जा रहा हूं दोस्तों। मैं किसानों से मेरी अपील कि आपका आंदोलन एक बहुत ही खूबसूरत आंदोलन है। आपने सत्याग्रह की बहुत ही बेशकीमती मिसाल पेश की है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए आपको नहीं बौखलाना है, कुछ भी हो जाए आपको नहीं भड़कना है, कुछ भी हो जाए, चाहे जितना भी हिंसा का आपके खिलाफ इस्तेमाल हो, आपको उस हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है। क्योंकि आपसे एक गलती हुई, आपकी एक गलती को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर दिया जाता है। इसकी ढेरों मिसालें आपके सामने हैं। मसलन दिल्ली हाईकोर्ट के सामने दोस्तों यह याचिका दायर हुई है क्योंकि आज तक ने यह दावा किया था कि किसानों ने जो 2 राज्यों की झांकियां हैं उससे नुकसान पहुंचाया था, उसके साथ तोड़फोड़ की थी। 26 जनवरी में आप जानते हैं अलग अलग राज्यों की झांकियां जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश और एक और राज्य की झांकी को किसानों ने नुकसान पहुंचाया, यह आज तक की एक रिपोर्ट ने दावा किया था। उसे चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। और तो और आज तक को बाकायदा नोटिस जारी किया है। यह है देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल। और इनकी एक और शरारत देखिए दोस्तों, यह खबर देख रहे हैं आप,
इस खबर में दावा किया गया कि पाकिस्तान की सीमा से सटे लोग जो हैं वो सिंघू बॉर्डर का रुख कर रहे हैं। इनकी शैतानी देखिए दोस्तों, जो लोग रवाना हुए थे वो लोग अमृतसर से हो रहे थे। अमृतसर का पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, मगर जानबूझकर ये लोग पाकिस्तान जोड़ते हैं। क्यों जोड़ा इन्होंने पाकिस्तान? क्योंकि बहुत आसान है, किसी भी आंदोलन को, किसी भी जत्थे को, किसी भी शख्स को आप पाकिस्तान से जोड़ दीजिए, वो देशद्रोही हो जाता है। तो इस तरह की बदमाशियां हमारा मीडिया कर रहा है, हमारा मुख्य धारा का मीडिया कर रहा है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, और यह नसीहत मैं उन पत्रकारों को भी दे रहा हूं जो इस वक्त उन मीडिया चैनल्स में काम कर रहे हैं, तुम्हारी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। तुम्हारी आत्माएं अंदर से सड़ गल चुकी हैं। तुम अपने आप से सवाल पूछो ना, तुम नौकरी किसकी कर रहे हो? तुम अपने संस्थान की भी नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम नौकरी कर रहे हो एक पॉलिटिकल पार्टी की। समझे? इन चैनल्स के अंदर अगर एक गलती एक पत्रकार से हो जाए और अगर उस गलती से बीजेपी को नुकसान हो रहा हो तो उन पर एक्शन लिया जाता है, उनकी एक एक महीने की सैलरी काट दी जाती है, उन्हें प्राइम टाइम से हटा दिया जाता है। मगर इनके जो बाकी एंकर्स हैं वो तो दंगा भड़का रहे हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं लिया जाता है। मैं आपको 2 मिसालें दे चुका हूं, मगर कुछ किया गया? नहीं किया गया। इसलिए आज हम सबको सतर्क रहना होगा। इसलिए आज आप सबको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि हम किसी भी सूरत में ऐसी कोई गलती नहीं कर सकते जिसके लिए हमें इतिहास माफ ना करे, चाहे किसान हो चाहे बीजेपी हो। मगर किसान जहां जिम्मेदारी भरे रुख का परिचय दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार अपनी गलतियों से नहीं सीख रहा है। इस तरह के अवरुद्ध बनाना, इस तरह के गतिरोध बनाना, कटीले तार लगा देना, सीमेंट स्ट्रक्चर्स खड़े कर देना। आप जानते हो सीमेंट स्ट्रक्चर्स कब खड़े किए जाते हैं? इस तरह के परमानेंट सीमेंट स्ट्रक्चर्स तब खड़े किए जाते हैं जब सरकार हर किस्म का जो है संपर्क तोड़ देना चाहती है उस जगह से। जब लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेम्पररी स्ट्रक्चर्स खड़ा करते हैं, अस्थायी ढांचे खड़ा करते हैं। मगर सरकार तो सीमेंट के ढांचे वहां पर बिछा रही है। तुम अपने किसानों से को क्या बनाना चाहते हो? और तुम तो उनसे बातचीत कर रहे थे ना अब तक। और मैं आपको बता दूं, यह किसी सरकार का फैसला नहीं है, किसी राज्य सरकार का फैसला नहीं है, यह गृह मंत्रालय का भी फैसला नहीं है, यह बहुत ऊपर से फैसला आया है। और मैं नहीं जानता हूं कि अपने मद में, अपने अहंकार में मस्त होकर ये लोग ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये लोग किसान को किस तरह से बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, एक आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। देश की बखिया उधेड़ रहे हो तुम लोग, देश की साख को नुकसान पहुंचा रहे हो तुम लोग। तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं हुए कि इससे देश की इज्जत को क्या नुकसान पहुंच रहा है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप अपने स्क्रीन पर एक बार फिर यह वीडियो देखिए, किस तरह से किसान जो है तिरंगे को अपने कंधे पर लाद कर जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत नजारा है। हालांकि मैं सांकेतिक राष्ट्रवाद में विश्वास नहीं करता, मगर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या देशद्रोहियों की ऐसी हरकतें होती हैं क्या? क्या देशद्रोही देश से जुड़ने का इस कदर प्रयास करता है? बीजेपी को इस बात को याद रखना होगा कि चाहे धर्मनिरपेक्षता हो, राष्ट्रवाद हो, इंसानियत हो, यह किसान तुम्हें बार बार इस बात की सीख दे रहा है कि इन 3 जज्बों का किस तरह से पालन किया जाना चाहिए। चाहे राष्ट्रवाद हो या इंसानियत, वो तुमसे कोसों आगे है। और कुछ और नहीं तो राजनाथ सिंह जी की बात सुन लेते। राजनाथ सिंह ने क्या कहा था उस इंटरव्यू में? राजनाथ सिंह जी ने साफ तौर पर कहा था कि सिखों के राष्ट्रवाद पर, किसानों के राष्ट्रवाद पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। उन्होंने इस बात पर आपत्ति दर्ज की थी क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर कई लोग किसानों को खालिस्तानी और आतंकवादी बता रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सरकार दाएं हाथ से कुछ और करता है और बाएं हाथ से कुछ और? यह अपने आप में बहुत ही गलत है दोस्तों। आप इस तरह का दोहरा खेल, इस तरह की गंदी और घटिया सियासत मेरे किसान भाइयों के साथ नहीं कर सकते। और हर बार की तरह फिर से मैं अपना वीडियो यह कहकर खत्म करना चाहूंगा, विराम लगाना चाहूंगा कि किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। किसानों का यह आंदोलन बहुत ही खूबसूरत आंदोलन है।
आप किसी भी कीमत पर सत्याग्रह का रास्ता नहीं छोड़ सकते। आप किसी भी कीमत पर हिंसा का रास्ता नहीं अपना सकते, क्योंकि इसका नुकसान किसी और को नहीं, आपको ही होने वाला है। क्योंकि एक पूरा प्रचार तंत्र बैठा हुआ है आपकी गलती पकड़ने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए। वो तो आपको बदनाम कर ही रहे हैं, मगर आपको इस बात को सोचना होगा कि वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं आपका। वो बार बार खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, ये बतलाकर कि वो किसी और की नहीं बल्कि बीजेपी की नौकरी कर रहे हैं। इसलिए पूरे दमखम के साथ, पूरे होशो हवास के साथ आप टिके रहिए, मगर कोई ऐसा काम मत कीजिए चाहे सामने वाला आपको लगातार भड़काते रहे। ऐसा काम मत कीजिए जिससे आंदोलन बिगड़ जाए और आप और बदनामी सहें। सुनिए सरकार में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने यह ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए। और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते, तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।